और चूंकि बहुत सारे कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे बीच में थे, तो हम लोगों ने उसके बाद में बूट कैंप को अरेंज करने का प्लान किया। और उसके बाद आज हम सारे के सारे लोग अपने बूट कैंप 8.3 के लेवल 2 में हम लोग यहाँ पर हैं। दोस्तों, आज जितने भी लोग हमारे साथ में, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बूट कैंप को फर्स्ट टाइम यहाँ पर अटेंड कर रहे होंगे, जिन लोगों को उनके लीडर्स ने बोला होगा कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या बूट कैंप में बताया जाता है, क्यों इस बिजनेस के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए बूट कैंप में हमको आना चाहिए। ये सारी चीजों को लेते हुए हमारे जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, किसी भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, किसी भी एक्टिविटी की बात करें, हमारा और आपका उसके लिए ग्रूमिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पर आपको सिर्फ एजुकेशन काम नहीं आती, आपको सिर्फ एक्सपीरियंस काम नहीं आता, आपको आपका टैलेंट काम नहीं आता, लेकिन जीवन में किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए इन सारी चीजों का जो एक मिक्सर बनता है हमारी लाइफ में, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के वीडियोस अभी ऑन नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है जो लोग पहली बार आए हैं उनको शायद हमारे ट्रेडिशनल चीजें मालूम नहीं है कि सबसे पहले हम चाहेंगे, जितने भी लोग हमारे वीडियोस में, हमारी बैक एंड टीम बिल्कुल तैयार है। मैं चाहूंगा कि एक बार बढ़िया सी स्माइल सब लोग करें, क्योंकि आने वाले 11 दिन हम और आप एक साथ रहेंगे और बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जिस भी कारण से लोग सीरियस बैठे हुए हैं, नॉर्मल बैठे हुए, मैं चाहूंगा कि एक हंसता हुआ सबका चेहरा यहाँ पर दिखे, जिससे हमारे स्पीकर को यह समझ में आए कि आज लोग, उन्हीं के अपने लोग आज फिर से इस नॉलेज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जितने लोग यहाँ पर हैं, मैं देख रहा हूं कि मोर देन 400 पार्टिसिपेंट हमारे साथ में हैं। सारे लोग वीडियो ऑन करें, और वीडियो ऑन करने के साथ सारे के सारे लोग एक अच्छी स्माइल मॉर्निंग के साथ आज के दिन की शुरुआत करें, क्योंकि दोस्तों, आने वाले 11 दिन हम और आप यहाँ पर नॉलेज, एक्सपीरियंस, लोगों के अनुभव, ई बायोटोरियम कंपनी में कैसे वो लोग आगे बढ़े, हमें क्या करना है, वो सारी चीजों को हम लोगों को यहाँ पर अगर सीखना है, तो उसकी शुरुआत हमारे और आपकी स्माइल के साथ में और हमारे और आपकी बहुत एक्टिवनेस के साथ में हमें करना जरूरी है दोस्तों। तो आज हमारा ओपन फॉर ऑल हम लोगों ने क्यों रखा है? दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार बूट कैंप जो है वो, अगर मान लीजिए यहाँ पर है, तो आखिर बूट कैंप हमें बताना क्या चाहता है। कई लोगों को ऐसा भी लगता है जो इन सारी चीजों को देखते हैं, समझते हैं। तो पहले दिन होता है ना कि हम लोग देना चाहते हैं एक टेस्टिमोनियल हमारे बूट कैंप का भी, या हम लोग स्टार्टर में उनको बताना चाहते हैं कि अगर स्टार्टर इतना अच्छा है तो हमारा पूरा मेन्यू कोर्स जो आएगा, मेन कोर्स आने वाले 10 दिन में, वो किस प्रकार का रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज हमारा ओपन फॉर ऑल है, लेकिन उसके बाद हमारा जो कल से लिंक उन्हीं लोगों को जाएगा जो हमारे साथ बूट कैंप में अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का हमारा जो नॉमिनल अमाउंट है, वो कितना नॉमिनल है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद इन सारी चीजों से अवेयर हैं दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे बूट कैंप 8.3 लेवल 2 की। और दोस्तों, वहां पर पहला दिन गोल सेटिंग एंड विजन। अब दोस्तों, यहां पर जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने लोग स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जितने लोग इन बातों को सुन रहे हैं, मेरा एक बात बोलने का है कि हर चीज के पीछे, आपकी एक्टिविटी के पीछे आपका एक गोल होता है दोस्तों। जिन लोगों को लगता है कि मेरी सुबह अपने आप नींद नहीं खुलेगी, वो अलार्म सेट करते हैं। वो अलार्म सेट करने के पीछे भी उनका गोल होता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। जब सुबह अलार्म बज गया, उठना है। क्यों उठना है? क्योंकि मुझे बूट कैंप के लिए टाइम पर कनेक्ट होना है। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब एक गोल सेटिंग हो गया कि मुझे आने वाले 40 से 45 मिनट सारी चीजों को सुनना है, क्योंकि मुझे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद मुझे अपनी मीटिंग्स के लिए निकलना है, मुझे क्लोजिंग के लिए जाना है, मुझे ई बायोटोरियम के डेमो के लिए आज लोगों से मिलना है। ये सब चीजें किस चीज में आती हैं? गोल में आती हैं दोस्तों। और हर एक्टिविटी का एक गोल होता है, हर एक्टिविटी का। मैं आपकी बजट, मैं आपके टारगेट की बात ही नहीं कर रहा, हर एक्टिविटी का एक गोल होता है दोस्तों। तो आज वो गोल सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं ई बायोटोरियम के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि आज हम सब जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर यहां पर आज बात कर रहे हैं दोस्तों, वो ई बायोटोरियम कंपनी का प्लेटफॉर्म है। कि यहां अगर हम आए हैं, चाहे हम फुल टाइम काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, हम सोशल इमेज क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके पीछे
हमारे गोल की सेटिंग कैसे होना चाहिए और साथ में विजन की बात करेंगे। दोस्तों विजन अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। जैसे होता है ना कि लोग जनरली ऐसा बोलते हैं कि विजिबिलिटी बहुत कम है, कोहरे में ठंड में ये बात आती है कि विजिबिलिटी बहुत कम है। तो दोस्तों वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस विजन की बात करनी पड़ती है, जो हमें कितना क्लियर दिख रहा है, या जो दिख रहा है उसकी क्लैरिटी बनाने के लिए हमें विजन को भी सेट करना होता है दोस्तों। और ये दोनों ही चीजें लेकर के आ रहे हैं हमारे बीच में वन ऑफ द स्पीकर ऑफ ई ग्रोथ एकेडमी, जो आज मैनेजमेंट में सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में कंपनी का जो हेड ऑफिस है दिल्ली, उसको पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं। और लास्ट ईयर के ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग में जितनी कंपनी हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं, उसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की तरफ से एक अवार्ड भी दिया गया, जो हमारे लिए काफी प्राउड की बात है दोस्तों। आज प्रतीक कथुरिया हमारे लिए नया नाम नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन जो लोग आज पहली बार हमारे बूट कैंप में आए हैं, मैं उनको जरूर बताना चाहूंगा कि दोस्तों आज प्रतीक कथुरिया किसी भी परिचय के आज यहाँ पर उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ने अपने आप को यहाँ पर स्टैंड किया है, इस इंडस्ट्री में किया है, और ई बायोटोरियम में एक अपना अलग मुकाम हासिल किया है। आज हमारे जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर हैं ई ग्रोथ एकेडमी के, दोस्तों मैं बताना चाहूंगा उनकी तरफ से सबसे पहले उसमें आते हैं डॉक्टर अनिल जैन, उसके बाद आते हैं हमारे अजय गायकवाड़, उसके बाद डॉक्टर शिवानी, उसके बाद वंदना त्रिवेदी जी, प्रतीक कथुरिया जो आज के स्पीकर भी है हमारे, और मैं आपके बीच में यहाँ पर हूँ विवेक नायक। हम ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों को पहले तो वेलकम करते हैं आपके इस डिसीजन के लिए, और दोस्तों आपका स्वागत करते हैं नॉलेज के इस महाकुंभ में, जो आने वाले 11 दिन हम लोगों के बीच में यहाँ पर चलेगा, और रोज आपको एक नया स्पीकर आकर के नॉलेज का जो वो महाकुंभ है उसमें डुबकी लगाकर आपको एक नया रिफ्रेशमेंट यहाँ पर देने की बात करेगा। दोस्तों हम लोग समय पर अपने मीटिंग को, अपने सेशन को स्टार्ट करने के लिए हमेशा से बाउंड है, और यही सबसे अच्छा समय भी रहता है। शुरू के 10 मिनट हम देते इसलिए हैं कि आपको पता चल जाए कि आने वाले 10 मिनट के अंदर हमारा सेशन चालू होने वाला है। तो बिना किसी समय को लगाए और इस बात को फिर से आपको बताए कि दोस्तों आज ओपन फॉर ऑल है, कल से जो रजिस्टर्ड हमारे पार्टिसिपेंट है उन्हीं तक ये लिंक जाएगा। तो आज आपको ये डिसाइड करना है, जो लोग लीडर हैं, कि अगर ये नॉलेज आने वाले 11 दिन उन लोगों को मिलेगा तो आपकी टीम उस बिजनेस को कहां लेकर के जा सकती है। तो आज आप सबके बीच में मैं प्रतीक कथुरिया को इनवाइट कर रहा हूं हमारे आज के टॉपिक, हमारे आज के सेशन को लेकर के, कि महाकुंभ की पहली डुबकी आज वो हम लोगों को लगवाएं और बताएं कि गोल और विजन कैसे हमको सेट करना है। वेलकम प्रतीक। Thank you so much, Victor. Thank you so much to all of you. मैं प्रतीक कथुरिया, ई बायोटोरियम नेटिव प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ अकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूं हमारे आज के फर्स्ट डे ऑफ बूट कैंप 8.3 लेवल 2। यस डियर फ्रेंड्स, ये पार्टिसिपेट्स बूट कैंप एक इमोशन बन चुका है, आज एक आदत हो गई है आप सबसे सुबह मिलने की, आप सबके सुबह सुबह मुस्कुराते हुए चेहरे देखने की। और मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों का वीडियो ऑफ है और काफियों का ऑन भी है। मैं चाहूंगा सभी लोग सबसे पहले अपने वीडियो को ऑन करें और ऑन करते ही अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाएं। यस, अ स्माइल ऑन योर फेस। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपकी जिंदगी की मुस्कुराहट आपकी जिंदगी कई सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकती है। बस करना क्या है, सिर्फ चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है। यस, तो बूट कैंप 8.3 हमारा सीरीज ऑफ प्रोग्राम जो हम रन कर रहे हैं, और इस बार हमारा है लेवल 2। बिल्कुल, इस बार हम एक लेवल और ऊपर लेके जा रहे हैं इस पूरे हमारे बूट कैंप को। और आज हमारा है फर्स्ट डे, जो कि है ओपन टू ऑल, और कल से जो रजिस्टर करेगा सिर्फ वही पार्ट बनेगा बूट कैंप 8.3 का। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम हमारे आज के सेशन में। और आज जो टॉपिक मुझे अलॉट किया गया है वो है गोल सेटिंग एंड विजन। बिल्कुल, गोल सेटिंग। देखिए, गोल सेटिंग बहुत ही एक्चुअली जरूरी है। आज मैं कोई भी इंडस्ट्री में आया हूं, आज मैं कुछ भी काम करना चाहता हूं, मैं आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हूं, मैं कोई भी कंपनी में काम कर रहा हूं, जब तक मेरा कोई गोल नहीं है, जब तक मेरा उसके साथ कोई विजन सेट नहीं हुआ, सो यस, मैं वहां पे एक्चुअली अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ये रियलिटी है। मैं कहीं पर भी जुड़ा हूं, मैं कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में हूं, मैं कोई भी कंपनी में, मैं कुछ भी कर रहा हूं लाइफ में, अगर मेरा गोल नहीं है, मैंने गोल को बनाया नहीं है, अगर मैंने कोई विजन नहीं क्रिएट किया अपना, तो एक्चुअली आई एम वेस्टिंग माय
टाइम, मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। तो आज सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, गोल सेटिंग का क्या महत्व होता है हमारी जिंदगी में, और विजन किस प्रकार से होना चाहिए, और गोल सेट तो कर लिए बट उसको अचीव कैसे किया जाए। और आज जानेंगे कुछ केस स्टडी कि गोल सेटिंग और विजन किसे कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। व्हाट इज गोल? देखिए गोल होता क्या है। गोल एक्चुअली है क्या? अ गोल इज एन ऑब्जेक्टिव और पर्पस दैट वी सेट आउट टू अचीव इन आवर लाइफ। एक गोल, एक वो ऑब्जेक्टिव है, वो वजह है, वो पर्पस है जो हमें सेट करते हो, हमारे लाइफ में सेट करती है अचीवमेंट को, वो अचीव करने के लिए। देखिए गोल क्या है? अगर मुझे आज जिंदगी में कोई चीज अचीव करनी है, मुझे कोई मुकाम तक पहुंचना है, तो गोल वो काम करता है, वो वजह पैदा करता है मुझे काम करने के लिए। A goal setting help us clarify what we want to achieve, motivate us to push ourselves and provide us with a sense of डायरेक्शन। बिल्कुल, गोल सेटिंग्स मुझे हेल्प आउट करती है, एक क्लैरिफिकेशन देती है, एक एक साफ पिक्चर दिखाती है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, क्या अचीव करना है, और मुझे मोटिवेट करती है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। माय फ्रेंड, आज कई बार आप मोटिवेशन वीडियो देखते हो, आप यूट्यूब, आप करते हो, कई छोटी रील्स मोटिवेशन की जो हम सुनते हैं, और कई बार वो सुनने के बाद, वो देखने के बाद, कोई मूवी देखते हो, पिक्चर देखने के बाद एक मोटिवेशन पैदा होती है अंदर कि हाँ मुझे काम करना है, मैं भी करके दिखाऊंगा, मैं भी अगला करोड़पति बन के दूंगा, मेरा भी एक लग्जरी लाइफ होगी, मुझे भी रशन चाहिए, एक आता है अंदर से, वो मोटिवेशन आती है ना। पर वो जैसी मोटिवेशन आती है, मान लो आप एक पिक्चर देखने गए, आप हॉल में थिएटर में बैठे, बहुत तगड़ी मोटिवेशन आई आपके अंदर, पर जैसे आप थिएटर से बाहर आते हो, वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। आपने कोई रील देखी, कोई वीडियो देखी, कोई मोटिवेशन स्पीकर को यूट्यूब पे सुन लिया, बहुत मोटिवेशन आ गई, पर 2 4 8 घंटे के बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है, वो मोटिवेशन चली जाती है अंदर से। क्यों चली जाती है वो मोटिवेशन अंदर से? क्योंकि वो एक हवा थी जो भर दी गई, फुस 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 फुस, और जैसी थोड़ी देर तक मैंने उस पर फोकस नहीं किया, उसको नहीं समझा, और वो किसी ने पिन चुभोई तो वो हवा निकल गई। और गोल एक ऐसा रोल प्ले करता है जो मेरे अंदर मोटिवेशन क्रिएट रखता है हमेशा के लिए, जो मोटिवेशन कभी खत्म ही नहीं होने देता, और मुझे पुश करता है कि आगे बढ़, अचीवमेंट कर, आगे बढ़, अचीवमेंट कर। वो गोल इतना बड़ा रोल प्ले करता है। आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, और आपको जान के बहुत मजा आएगा। मैं चाहूंगा अगले 40 मिनट, यस माय डियर फ्रेंड्स, अगले 40 मिनट मेरे साथ आप सीरियसली और फोकसली पूरी सेशन को सुनिएगा। हो सके तो नोट्स बनाइएगा और स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और समझ आएगा कि एक्चुअली गोल सेटिंग क्या होती है। सो देखिए 1979 की बात है, ध्यान सुनिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लेके आया हूं। 1979 की बात है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए स्टूडेंट्स का एक सर्वे किया गया कि कितने लोग या कितने स्टूडेंट्स, कितने बच्चे अपनी जिंदगी में गोल सेट करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की, मैं कहूंगा वर्ल्ड की दी बेस्ट यूनिवर्सिटी, और आज मैक्सिमम लोगों का एक ड्रीम होता है स्टूडेंट्स का कि मुझे हार्वर्ड में पढ़ना है। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में 1979 में एक सर्वे किया गया कि कितने लोग गोल सेट, कितने बच्चों ने गोल सेट किया है। तो निकल क्या है कि 84% स्टूडेंट्स का कोई भी क्लियर गोल नहीं है। मेरी बात को रिपीट करिएगा कि 84% बच्चों का गोल नहीं सेट है। फिर दूसरी बात निकल के आई कि 13%, 13% बच्चों ने गोल को दिमाग में लिखा हुआ है। क्या आया? 84% लोग, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका कोई गोल नहीं है। फिर निकल के आया 13% स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने गोल को सिर्फ दिमाग में लिखा हुआ है, और फिर निकल के आया 3% स्टूडेंट्स ने गोल को लिखा हुआ है। यस, आप समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में जब एक इंटरव्यू लिया गया, स्टूडेंट से बात की गई, जब सर्वे किया गया, तो पता चला 100 में से 84% स्टूडेंट्स के पास कोई गोल नहीं है। 13% स्टूडेंट्स ने सिर्फ दिमाग में लिखा हुआ है, और 3% लोगों ने उसको पेपर पे लिखा हुआ है। और यस, अगेन 10 साल के बाद 1989 में जब सब स्टूडेंट्स जिनसे 10 साल पहले बात की गई थी,
जब उनका फिर से इंटरव्यू लिया गया तो क्या निकल के आया, जो 13% लोग हैं जिन्होंने सिर्फ दिमाग में लिखा हुआ था ना गोल, जिन 13% लोगों ने सिर्फ दिमाग में गोल लिखा हुआ था, वो आज उन 84% लोगों से डबल पैसा कमा रहे हैं। जो 13% लोगों ने सिर्फ दिमाग में गोल लिखा हुआ था, वो आज वो 84% लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात क्या निकल के आई, जो 3% लोगों ने पेपर पे लिखा हुआ था, जो 3% लोग बच्चों ने पेपर पे लिखा हुआ था गोल, वो आज 97% लोगों से 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। The 3% with written goals are earning 10 times more than the combination of 97%। ये बात नोट करने की है, और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये रियल है। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा आपको, ये किया गया, सर्वे किया गया 1979 में। 2025 में आप जी रहे हो, चीजें बदली नहीं, आज भी वही है। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं बोलता हूं आपको विजन क्या है, आपका गोल क्या है? सर सब कुछ दिमाग में लिखा हुआ है। हम पूछते हैं ना कई बार, आप भी पूछते हो अपने टीम से, अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने टीम पार्टनर से, अपने लीडर से, कितने लोगों से बात करी? सब दिमाग में है, सब दिमाग में है। अगर दिमाग में रहेगा तो ग्रोथ नहीं ज्यादा हो पाएगी, पर जो चीज लिख दी जाएगी एक बार डायरी पे, पेपर पे, तो गोल आपकी 10 टाइम्स हो सकती है। ये रियल फैक्ट निकल के आया, और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया। तो आज आपको भी डिसीजन लेना है कि गोल दिमाग में रखना है, बिल्कुल गोल नहीं रखना, या लिख कर रखना है। देखिए कई बार हम गोल की बात करते हैं, आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, है ना, बहुत सारे गोल्स की बात आती है। पर आज मैं आपसे बात करूंगा स्मार्ट गोल की। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नोट करिएगा। अगर डायरी पेन आपके पास रख के लेकर बैठिए तो प्लीज नोट करिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मजा आएगा समझने में। स्मार्ट गोल, SMART। एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल, ए मतलब अचीवेबल, आर मतलब रेलिवेंट, और टी मतलब टाइम बाउंड। बिल्कुल। देखिए गोल सेटिंग बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है। उस पर अगर एक दिन बात की जाए, 2 दिन बात की जाए, 3 दिन बात की जाए तो भी कम है। गोल सेटिंग एक्चुअली इतना बड़ा टॉपिक है, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत सीमित समय में मैं आपको अपनी मैक्सिमम नॉलेज ट्रांसफर कर पाऊं। देखिए गोल सेटिंग बहुत बड़ा टॉपिक। गोल्स के बाद आती है शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, पर्सनल गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स, कई सारे गोल्स आते हैं। पर आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूं स्मार्ट गोल्स के बारे में। तो एस में आता है सबसे पहले स्पेसिफिक। स्मार्ट गोल का एस है सबसे पहले स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, आपको जो भी लाइफ में चाहिए ना, वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं, आप सब ई बायोटर में जुड़े, आप सबसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो? जी मुझे पैसा कमाना है। मैं लोगों से पूछता हूं आप क्या चाहते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपका क्या गोल है ई बायोटर के साथ? मुझे पैसा कमाना है। अरे कितना? मुझे गाड़ी लेनी है, कौन सी? मुझे लग्जरी लाइफ जीनी है, कैसी? स्पेसिफिक होना चाहिए। पैसा कमाना है, हर एक को कमाना है पैसा, पर कितना? मुझे 1 करोड़ कमाना है, स्पेसिफिक है। मुझे गाड़ी लेनी है, वो सबको चाहिए, आपको कौन सी? मुझे एक चाहिए BMW, ब्लैक कलर की हो, 2026 में लेनी है। मुझे क्रेटा गाड़ी परचेस करनी है, 25 की दिसंबर तक, 2025 दिसंबर से क्रेटा गाड़ी परचेस करनी है, ब्लैक कलर की लेनी है, स्पेशल एडिशन होगी, उसका अमाउंट होगा 14 लाख रुपए का, या 15 लाख, 18 लाख, जो भी अमाउंट है। मुझे मेरे नाम पे लेनी है, मुझे 10 लाख कैश पेमेंट देनी है, 4 लाख का लोन करवाना है, या 14 लाख कैश पेमेंट देनी है, मुझे बैंक ट्रांसफर करना है, मुझे इतना ही चाहिए। स्पेसिफिक। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम गोल लिखते हैं, बट कोई वो स्पेसिफिक नहीं होता। बहुत स्पेसिफिक गोल्स लिखने बहुत जरूरी है। मुझे क्या गोल्स अचीव करने, मेरा क्या गोल है, वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक। सेकंड आता है मेजरेबल। मेजरेबल दो चीजें होती है, मेक श्योर दैट यू कैन मेजर योर सक्सेस। आप अपनी सक्सेस को मेजर कर सको। मेजर कैसे? एग्जांपल लिया, मुझे आज मेरा मेरा टारगेट था, मुझे 1 करोड़ कमाना है, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेली वर्किंग नोट करनी पड़ेगी, मेजर करना पड़ेगा। आज मेरी सक्सेस 10% हुई, कल मुझे उसको 25% पे लेके जाना है।
एग्जाम्पल के तौर पे मुझे अब एक बॉडी बनानी है ना, बॉडी बनानी है, बॉडी बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, मुझे एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करनी है, मुझे पहले अपना वजन कम करना है। आज मेरा वजन 90 किलो था, पर अगले 1 महीने मेरा वजन 80 किलो हो गया, 10 किलो कम हुआ, मैं मेजर कर पा रहा हूं। आज हमारे गोल सेटिंग होती है, 3 महीने बाद जाके जब पूछते हैं लोगों से कि आपके क्या है गोल्स, कहां तक आपने अचीव किया, तो निकल के आता है बिल्कुल अचीव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक ही नहीं था, उसको मेजर ही नहीं किया आपने कि कहां तक मैं पहुंचा, कहां तक मुझे पहुंचना है, क्या मुझे और एफर्ट करने हैं, कैसे मैं उसको अचीव कर पाऊंगा, बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट आता है अचीवेबल। Achievable. Ensure your goal is realistic and achievable. Don't set yourself a goal that is too easy or too difficult to complete. Look at your current situation and make sure you have what you need to achieve. बिल्कुल। देखिए कई बार ना लोग आते हैं और गोल कैसे अचीव करते हैं, मुझे चांद में पहुंचना है, मुझे कहते हैं ना एवरेस्ट पे चढ़ना है, मुझे 6 महीने में 1 करोड़ कमाना ही बायोटेरियम से। आप मुझे बताइए, क्या वो पॉसिबल है? हेलो, क्या वो पॉसिबल है? 6 महीने में करोड़ कमाना पॉसिबल है? नहीं। मुझे 6 महीने में मर्सिडीज कार लेनी है, नहीं पॉसिबल। हम ऐसे गोल्स बनाते हैं कई बार जो अचीवेबल नहीं होते, जो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं होते, बिल्कुल रियल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं जल्दी पूरा करना। बस हम लिख देते हैं कि हमें किसी ने सिखाया गोल सेटिंग कि गोल बनाओ गोल बनाओ। हम घर, मैंने देखा कई लोगों को घर पे आए, बीएमडब्ल्यू की बहुत बड़ी एक पोस्टर खरीद लिया, अपने बेड के सामने लगा दिया, रोज सुबह के बीएमडब्ल्यू देख रहा है। कैसे पॉसिबल? 6 महीने में बीएमडब्ल्यू लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप लिखो, वो गोल लिखो जो आप जल्दी से अपनी मेहनत के साथ उसको अचीव कर पाओ, उसको हासिल कर पाओ। वो मत लिखो जो सिर्फ कहानी बन के रह जाए। आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं, आगे जाके भी मजाक उड़ाए। मैं ये गोल लिख सकता हूँ कि 3 महीने बाद, 3 साल के अंदर मुझे ई बाटो से अपनी इनकम करोड़ में लेके जानी है। रियल है, पॉसिबल है, कर सकते हैं, पर 6 महीने में करना है, पॉसिबल है क्या? हेलो एवरीवन, पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। पर 2 साल में पॉसिबल है, बिल्कुल है, लोगों ने कमाया। 3 साल में पॉसिबल है, बिल्कुल है, लोगों ने कमाया। मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, 6 महीने पॉसिबल है? नहीं। हाँ, 6 महीने में एक होंडा सिटी परचेस कर सकता हूं और 1 साल तक मैं एक लग्जरी कार तक पहुंच सकता हूं। तो गोल वो हो जो अचीवेबल हो, जो बिल्कुल रियलिस्टिक हो। कई बार हम ऐसे गोल सेट कर लेते हैं, गोल सेटिंग की ट्रेनिंग्स लेकर, जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक होते हैं। हम लिख देते हैं कि मुझे 6 महीने में चाहिए, 4 महीने में चाहिए, और जब वो पूरा नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट डिमोटिवेशन आती है अंदर और मन करता है अब मैं कंपनी को छोड़ दूं और दूसरी कंपनी में चले जाऊं या कुछ और कर लूं, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में। कुछ भी नहीं होता। तो जो भी आपके गोल हो, बहुत स्पेसिफिक हो, बहुत स्पेसिफिक लिखना है आपको, जो बिल्कुल आपको हो कि भैया ये चाहिए, मतलब यही चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे वो लिखना है। मैं, मुझे उसको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे वो मेजर करना है कि हर रोज, हर महीने, हर हफ्ते मैं कितनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहा हूं, कितना परसेंटेज मेरी ग्रोथ बढ़ रही है, वो मेजर करना बहुत जरूरी है अगर आपको गोल को अचीव करना है तो। दूसरा, अचीवेबल गोल ऐसा होना चाहिए जो रियल हो, जिसको आप इजीली अचीव कर पाओ। और चौथा आता है आर, मतलब रेलिवेंट। सेट योरसेल्फ अ गोल दैट इज रेलिवेंट। इज योर गोल वर्थवाइल टू यू? आर यू द राइट पर्सन टू अचीव इट? इज योर गोल इज एप्लीकेबल टू योर करंट सिचुएशन और इज इट अनरियलिस्टिक? आप जो भी गोल सेट कर रहे हो वो रेलिवेंट होना चाहिए, उसकी वजह होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो मैं करना चाहता हूं क्या वो सही है, क्या वो मैं सही जा रहा हूं। कई बार लोग इररेलीवेंट बात करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, वो वाले गोल की बात करते हैं, उस पे बात करते हैं, कोई सर पैर नहीं, जिसकी बात का कोई सर पैर नहीं है। आपने गोल बनाया, गोल सेट किया, पेपर पे लिख भी लिया, पर क्या वो स्पेसिफिक है? क्या उसको आप अपनी सक्सेस से हर रोज मेजर कर पा रहे हो? क्या वो ऐसा गोल है जो रियल है, जिसको आपको लगता है कि मैं आसानी से जल्दी पास कर लूंगा? और क्या वो रेलिवेंट है?
मैंने लिख दिया कि 2 महीने में जाके मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी हम बात करते हैं कि मुझे मेरे पास गाड़ी है और मैं लिख रहा हूँ कि मुझे साइकिल चाहिए। अरे क्यों, रेलिवेंट है? नहीं। मेरे पास साइकिल है अभी और मैं लिख रहा हूँ कि मुझे डायरेक्ट गाड़ी चाहिए, क्या वो रेलिवेंट है? नहीं। शुरुआत छोटी छोटी होती है। हमेशा गोल्स अचीवमेंट की शुरुआत छोटे से बढ़ती है। डायरेक्ट मैं घर नहीं ले सकता। मुझे पहले ऐसा बनाना पड़ेगा कि मैं सबसे पहले एक अपनी प्रॉपर्टी को कि ईएमआई के काबिल बन जाऊं, मैं लोन लेने के काबिल बन जाऊं। छोटी छोटी शुरुआत होती है। मुझे एक हवाई जहाज खरीदना है तो शुरुआत मुझे साइकिल से करनी पड़ेगी। पहले साइकिल लूंगा, फिर स्कूटी लूंगा, फिर बाइक लूंगा, फिर गाड़ी लूंगा, फिर बड़ी गाड़ी लूंगा, फिर हवाई जहाज तक पहुंचूंगा। पर शुरुआत ही कर लूं बहुत बड़े से तो इररिलेवेंट बात हम कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है टी, मतलब टाइम बाउंडेशन। मुझे ई बैटन करोड़पति बनना है, कब तक? मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, कब तक? कोई टाइम लिखना चाहिए। असाइन अ स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ योर गोल टू एनकरेज योरसेल्फ टू रीच इट विद अ डेडलाइन। थिंक, सोचिए कि आप आज क्या कर सकते हैं, कल आप क्या करने वाले हैं, आपका मंथली क्या टारगेट होगा, आप हर महीने क्या अचीव करने वाले हो। वो लिखा होना चाहिए, वो प्रॉपर पता होना चाहिए। मुझे एक गाड़ी लेनी है, मुझे डेट लिखनी है उस पर कि इस तारीख को इस महीने में गाड़ी परचेस कर लूंगा। हमने गोल सेट तो कर लिए बट उस पर टाइम लिखा ही नहीं कि वो गोल मैं कब तक अचीव करने वाला हूं। वो लिखा ही नहीं कभी भी, इसलिए वो गोल हमारा कभी अचीव होता ही नहीं है। आप आज गोल सेटिंग को चाहते हो, गोल सेटिंग बहुत बड़ी चीज है। आपका गोल लिखा होना चाहिए पेपर पे, पर वो गोल स्पेसिफिक हो कि आप चाहते क्या हो, आपको चाहिए क्या। आपको रोज मेजर करना पड़ेगा कि आप कितना परसेंटेज अपनी रोज ग्रोथ पे जा रहे हो। हर महीने में अपनी कितनी ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2%, 4%, 8%, 10%, 12%, 14%, रोज लिखना है मुझे उसको कि इस महीने में मैंने अपनी ग्रोथ को कितना मल्टीप्लाई पे लेके गया। अचीवेबल, क्या वो मैंने इजीली अचीव कर सकता हूं? क्या वो सही है जो मैं चाह रहा हूं? क्या मैंने उसके समय लिख दिया मुझे कब चाहिए वो? डियर फ्रेंड्स, एक बहुत मतलब फनी बात, एक बहुत मजाक की बात बताऊं। एक किसी के बारे में एक बुक में पढ़ रहा था। जब बुक में पढ़ा तो उसमें एक स्टोरी निकल के आई कि ऐसे ही एक इंसान ने जब गोल के बारे में पढ़ा, गोल सेटिंग सीख लिया, तो उसमें क्या पढ़ा कि आप एक जो चाहते हो उसकी पिक्चर अपने घर पे लगा दो। ये सब हमने सुना है ना? ये सब हम सुनते हैं, ये मोटिवेशन वीडियो यूट्यूब पे भरी पड़ी है कि आपको जो चाहिए उसके बारे में लिख दो। आपको जो चाहिए उसको अपने उसकी पिक्चर निकाल के अपने घर पे लगा दो। आपको जो चाहिए आप उसके बारे में उसको अपने फेसबुक पे डाल दो, सबको बता दो। हम ये सब लिखते हैं, बट आपको जो चाहिए उसके लिए करना क्या पड़ेगा? और जो आपने गोल किया है, जो आपने गोल लिखा है, उसका क्या वजह, वो कैसे फुलफिल होगा, वो कैसे पूरा होगा, उसके बारे में तो पता होना चाहिए। कितने समय मुझे वो अचीव करना टारगेट, कितना, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कैसे मुझे वो चीज चाहिए, वो चीज हर चीज एक लिखी होनी चाहिए आपके पास। मुझे ई बायोट्रिम से 1 करोड़ रुपए कमाना है, उसके लिए मुझे 3, 4, 6 महीने क्या मेहनत करनी है, और 6 महीने बाद जाके मुझे कैपिंग पे पहुंचना है। तो कैपिंग में पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे मैं ग्रोथ पे जाऊंगा, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। तो जाके आप एक अच्छे गोल को अचीव कर पाओगे। अदरवाइज यू कांट अचीव योर गोल्स, बिल्कुल अचीव नहीं कर सकते। सो आज आप जो भी गोल बनाओ, आज आप पेपर पे मीटिंग ये सेशन एंड होने के बाद गोल सेट करो, पर वो गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर चाहते क्या हो। आपको रोज अपने आप को देखना पड़ेगा कि हर महीने मैं अपनी ग्रोथ पे कितना आगे बढ़ रहा हूं, मेरी ग्रोथ कितनी बढ़ रही है। वो गोल को अचीव करने के लिए जो भी आप गोल लिखोगे वो बिल्कुल अचीवेबल होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो, आपको चाहिए क्या, और वो जल्दी और आसानी से नहीं, बहुत आसानी से भी नहीं और बहुत मुश्किल से भी नहीं। ऐसा गोल नहीं लिखना कि 6 महीने के बाद जाके मुझे 20,000 का मोबाइल खरीदना है, बेकार बात है। ये तो बहुत इजी हो गया, 6 महीने बाद जाके मुझे 10 लाख का या 1 करोड़ रुपए कमाना है, वो भी बहुत बेकार बात है। 6 महीने बाद मुझे 10 लाख की गाड़ी लेनी है,
इजी है, कर सकते हो। बहुत इजी भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, कर सकते हो। अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। जो मैं चाहता हूँ वो रियल है, वो काम का है, या बेकार बात कर रहा हूं मैं। और टाइम बाउंडेशन कि 6 महीने मतलब 6 मंथ, वो आपका होना चाहिए। 6 मंथ मतलब 6 मंथ, ये नहीं कि नहीं हुआ चलो आगे बढ़ गए, 5 मंथ कर लिया, नहीं। और गोल्स, खाली हमेशा हम गोल सेटिंग देखते हैं ना, गोल्स का मतलब ये नहीं कि मुझे जो अचीव करना है वही गोल है, नहीं। गोल कई तरीके के होते हैं। जैसे पर्सनल गोल, मेरी हेल्थ क्या है, मुझे अपना क्या न्यूट्रिशन लेना है, मेरा आज वजन 90 किलो है, मुझे इसको 70 किलो ले जाना है, ये भी मेरे गोल है। आज मैंने जो पैसा कमाया, मैं अपने कर्जे कैसे खत्म कर सकता हूं, ये मेरा गोल है। मुझे कहां का पैसा इन्वेस्ट करना है कमाने के बाद, मुझे एफडी डालना है, मुझे अपना शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मुझे एफडी करवानी है, मुझे आरडी बनवानी है, ये भी एक फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। कि आप जो पैसा कमा रहे हो आप उसको कहां इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो आपके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। रिलेशनशिप गोल्स भी होते हैं कि मुझे अपना रिश्ता कैसे मेंटेन रखना है, कैसे उसको बेहतर करना है, वो भी एक गोल होता है। पर्सनल ग्रो गोल भी होता है कि मुझे अपनी कैसे अपना में इंप्रूवमेंट लेके आनी है, अपना को कैसे बदलना है, अगले 3 महीने में अगर मुझे ट्रेनर बनना है तो मुझे क्या क्या लर्निंग लेनी पड़ेगी, वो भी गोल है। फिर आते प्रोफेशनल गोल्स कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं आज 10 लाख पे हूं, मुझे ई बाटर में 50 लाख तक पहुंचना है, ये मेरा गोल है। आज मैंने ई बैटर की शुरुआत करी, अगले 1 महीने में मेरी कम से कम 50 लोगों की टीम होनी चाहिए, ये भी गोल है, जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल गोल। मुझे आज एक अच्छा नेटवर्कर बनना है तो उसके लिए मुझे कितनी सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्या सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे, क्या स्किल डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर, ये भी गोल होता है। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं, मैं ई बायोट्रोन में हूं, मुझे अगले 1 महीने में क्या अचीवमेंट क्रिएट करनी है, 3 महीने में जाके मुझे एक सक्सेस सेलिब्रेशन करनी है, और 6 महीने में मुझे एक 2,000 लोगों का बड़ा प्रोग्राम करना है अपने स्टेट में, ये भी गोल है। गोल खाली ये नहीं होता कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे ई बायोट्रोन में करोड़ों कमाना, नहीं। ये सब भी गोल्स होते हैं। जो आते हैं पर्सनल गोल, फिर आते हैं प्रोफेशनल गोल, फिर आते हैं लॉन्ग टर्म गोल, जहां आपकी बकेट लिस्ट आती है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए, मुझे फॉरेन घूमने जाना है, मुझे एक अच्छी शादी करनी है, मेरे माँ बाप को मुझे तीर्थ यात्रा पे लेके जाना है, ये भी आपके आते हैं लॉन्ग टर्म गोल। मुझे अपनी सोसाइटी के लिए क्या करना है, ये भी गोल है। मैं जब मतलब कहते हैं ना बुढ़ा हो जाऊंगा, जब रिटायर हो जाऊंगा, 60 साल का हो जाऊंगा, तब मुझे पैसा क्या आना चाहिए, मेरा रिटायरमेंट का प्लान क्या है, वो भी गोल है। कि रिटायर होने के बाद, 60 साल का होने के बाद मेरी जिंदगी कैसे बीतेगी, उसकी भी तैयारी आज से करनी है, वो भी एक गोल है आपका। मुझे रोज कितने प्लान दिखाने हैं, रोज कितना काम करना है, मेरा कल कैसे होगा, मुझे हर हफ्ते कितनी टीम की ट्रेनिंग रखनी है, हर मंथली अपने टीम को कितना दिल्ली और मुंबई टूर पे लेके जाना है, ये भी गोल होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप हर काम को अचीव कर सकते हो जब तक आप उसको एक अच्छे गोल में सेट ना कर लो। और हमेशा ध्यान रखना, टारगेट, गोल्स और ड्रीम, तीनों में फर्क होता है। मुझे एक करोड़पति बनना है, ये मेरा एक सपना है। मुझे 6 महीने के बाद 10 लाख की इनकम चाहिए, मेरा गोल है। और उसको अचीव करने के लिए रोज और हर हफ्ते मैं क्या काम करने वाला हूं, क्या अचीवमेंट लेने वाला हूं, वो मेरा टारगेट है। तो टारगेट, गोल और ड्रीम, तीनों में फर्क होता है। कई बार लोग सपनों को अपने गोल से मैच कर देते हैं। सपने वो हैं जिनको समय लगेगा, सपने वो हैं जो कभी खत्म हो ही नहीं सकते, सपने वो हैं जिसके लिए दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे, और डेली बेसिस पे टारगेट्स को फुलफिल करना पड़ेगा, तो जाके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हो, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हो, फर्क ये पड़ता है कि आप कहां पे जाने वाले हो और आप कहां पे पहुंचोगे। हमेशा ध्यान रखना। और हमेशा
ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, कई बार लोग बोलते हैं कि सर मुझे गोल मैंने लिख दिया, मैंने गोल बना लिया, मैंने स्पेसिफिक गोल बनाया है, स्मार्ट गोल बनाया है, फिर भी मैं अचीव नहीं कर पा रहा। मैं आपको बताऊं, आप गोल तभी अचीव कर पाओगे जब आप अपना आज एक बेहतर प्लान कर लोगे। आपका कल आपके आज पे निर्भर है। मैंने गोल लिख दिया, मैंने पढ़ लिया पावर ऑफ अट्रैक्शन, मैंने सीक्रेट किताब पढ़ ली, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ लिया, उस पे लिखा हुआ है, एक पोस्टर लगा दो बड़ी गाड़ी का अपने घर में, अपने कमरे में, अपने ऑफिस में, और रोज देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, और आप गाड़ी खरीद लोगे। मैंने कर लिया, पर मैं काम ही नहीं कर रहा उसके लिए कुछ भी। मैं दिन में प्लान ही नहीं दिखा रहा कुछ भी, मैं किसी को जाके मिल ही नहीं रहा, मैं कोई काम ही नहीं कर रहा, सिर्फ देख रहा हूं मुझे गाड़ी मिलेगी, हाँ मुझे गाड़ी मिलेगी। कभी गाड़ी नहीं आने वाली। मैं करोड़पति बनूंगा बनूंगा बनूंगा, मैं बातें कर रहा हूं, पर उसके लिए मैं काम क्या कर रहा हूं, उसके लिए मेहनत क्या कर रहा हूं, वो मैटर करता है। अगर मैं उस अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, अपना आज बेहतर नहीं कर रहा, सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपना कल कभी भी बेहतर नहीं कर पाऊंगा, बद से बदतर बना दूंगा। अगर आपको एक अच्छा गोल अचीव करना है, अपना कल बहुत बेहतर करना है, तो आपके आज पे निर्भर है आपका पूरा कल। आप कितने प्लान शो करते हो डेली बेसिस पे, वो दर्शाएगा कि आप अगले एक महीने में कहां तक पहुंचने वाले हो। वो दर्शाएगा आप आज कितनी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, कितनी मीटिंग कर रहे हो, क्या टीम का सेलिब्रेशन कर रहे हो, आप आज क्या काम कर रहे हो, वो दर्शाएगा आप कल कहां पहुंचने वाले हो। तो गोल बनाओ, कई सारे गोल्स बनाओ, और उसके लिए आज से ही मेहनत करना शुरू कर लो। और पहले शुरुआत करो छोटे छोटे गोल से, पर वो जो बहुत स्पेसिफिक हो, मतलब ये चाहिए तो यही चाहिए, अगर गाड़ी चाहिए तो व्हाइट कलर की चाहिए, सनरूफ साथ में हो, एलॉय व्हील्स लगे हो, पेट्रोल वाली गाड़ी हो, इस शोरूम से लेके आऊंगा, इतने रुपए में लेके आऊंगा, इतना मेरा बजट है, सब कुछ लिखा होना चाहिए आपका। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या अचीवमेंट करनी है, कितनी हर महीने मुझे अपनी सक्सेस को ग्रो करना है, हर महीने अपने चेक को कहां लेके जाना है, हर महीने अपनी टीम का साइज कितना बढ़ाना है, सब लिखा होना चाहिए। 6 महीने, मतलब 6 महीने। आज हम खड़े हैं कहां पे, अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर आज क्या तारीख हो गई, 7 अप्रैल, 7 सितंबर को मैं गाड़ी लेके आऊंगा, टाइम के साथ लिखा होना चाहिए। और आपको बताऊं कि आज आपको कौन रोकता है आपके गोल्स अचीव करने में। मैं एक बार चैट बॉक्स ओपन करूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग जानना चाहेंगे कि उनको कौन रोकता है उनके वो सारे गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर आप भी जानना चाहते हो तो चैट बॉक्स में लिखो यस, कि आपको कौन रोक रहा है आपके सारे गोल्स को अचीव करने के लिए। सर सब लिख लिया मैंने, सब बात कर ली, जो जो आपने बताया मैंने सब नोट कर लिया, फिर भी मैं गोल अचीव नहीं कर पा रहा, फिर भी वो टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहा, फिर भी मैं अपने सपनों के कभी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। कितने लोग जानना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिखो यस अभी, क्या भाई, यस 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 यस, सबने लिखा, सबने लिखा, ग्रेट। अब मैं जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा, और आप मेरी बात से एग्री करेंगे, सर बिल्कुल सही कहा आपने। आपको पता है कि आपको आपके गोल अचीव करने से कौन रोकता है, कौन रोक रहा है आपको आपके गोल अचीव करने से? वो सबसे पहले आप खुद। यस, आप खुद अपने गोल्स को अचीव करने से रोकते हो। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आपका गोल अचीव नहीं हो रहा, अगर आप वो टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे, अगर आप अपने सपनों के और आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप, और कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अगर आज आप करोड़ों कमा रहे हो तो भी जिम्मेदार आप हो, अगर आज आप फेल हो गए तो भी जिम्मेदार आप हो। पर आपको पता हम क्या करते हैं, हम अपने दिल को, अपने मन को शांति देने के लिए ना, पता क्या बोलते हैं, अरे यार वो बहुत किया, कंपनी बेकार थी, वो अपलाइन बेकार था, हुआ ही नहीं, सागर सर में इतनी प्रॉब्लम्स आई, सागर सर ने इतना कुछ कर दिया, नहीं हुआ। हम अपने आप को सहानुभूति देने के लिए, संतुष्टि देने के लिए दूसरों पे ब्लेम डालते हैं, जबकि गलत हम खुद हैं सबसे पहले। और आपको बताऊं, दूसरा कौन गलत चीज है जो आपको रोकती है आपके सपनों, आपके गोल्स, आपके टारगेट सबको पूरा करने के लिए? वो है आपके एक्सक्यूजेस, आपके बहाने।
जो आपको रोकते हैं आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। आप और आपके एक्सक्यूजेस, आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज बारिश हो गई, सागर सर ने प्लान में थोड़ा चेंजेस कर दिए, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दी, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी टीम साथ नहीं दे रही, अरे वो टीम के लोग काम नहीं कर रहे, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। जिसको करना है ना उसको करना है, जिसको नहीं करना ना उसके पास 100 बहाने हैं। ये रियलिटी है। जिसको नहीं करना उसके पास 100 बहाने हैं, जिसको करना है उसको करना ही है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज विजन? विजन क्या है? देखिए, सबसे पहले विजन पता है क्या है? कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देखते हो, बहुत मैटर करता है। आप अपने आप को 5 साल के बाद कहां देखते हो? अगर आज मैं आप सबसे क्वेश्चन करूं कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देखते हो, तो मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम लोगों का प्रॉपर जवाब नहीं होगा। ये रियलिटी है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये रियलिटी है। और मैं आपकी बात नहीं, मैं अपनी खुद की बता रहा हूं। आज से कुछ साल पहले जब मैंने शुरुआत की, तो मेरे से किसी ने पूछा था कि प्रतीक कथोरिया, आप अपने को 5 साल बाद कहां देखते हो, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। पर जब पढ़ा, जब समझा, तो मैंने टारगेट्स बनाए, मैंने गोल्स बनाए। मुझे अगले 1 महीने में कहां पहुंचना है, 6 महीने तक क्या पहुंचना है, मुझे क्या खरीदना है, मुझे क्या चाहिए अपनी जिंदगी में, और मैं अगले 5 साल में अपने को कहां देखता हूं, उसके लिए मुझे क्या मेहनत आज से शुरू करनी पड़ेगी, तो जाके मैं वो 5 साल में पहुंच पाऊंगा। मैंने सपना लिया कि मुझे ब्रांड बनना है, लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने, प्रतीक कथूरिया क्या है, और लाखों लोग मुझे फॉलो करें। मैंने ये एक विजन लिया अगले 5 साल का। उसके लिए मुझे आज क्या करना पड़ेगा? मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे अच्छे कंटेंट बनाने पड़ेंगे, मैं जो पढ़ रहा हूं उसको अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, मुझे खुद एक अचीवमेंट लेनी पड़ेगी कि आपको इंस्पायर कर पाऊं। माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है विजन। आपको बताऊं विजन क्या है? विजन वो है जो सिर्फ आप देखते हो, और आपको 100 लोग मजाक बनाते हैं, पर जब आप उसको देख लेते हो, उसको पूरा करने में लग जाते हो, तो वो एक दिन पूरा होता है। आप सबने सुना होगा एक नाम, डिज्नीलैंड। सबने सुना होगा डिज्नीलैंड। किसने बनाया? वॉल्ट डिज्नी ने। वॉल्ट डिज्नी ने एक दिमाग में एक विजन देखा कि अगले 10 साल बाद जाके मैं वॉल्ट डिज्नीलैंड बनाऊंगा, और एक ऐसा होगा कि पूरी दुनिया उसको देखने आएगी। और क्या आज वो नहीं है? लोग नहीं जाते डिज्नीलैंड देखने? हांगकांग में सबसे बड़ा डिज्नीलैंड है, लोग जाते हैं। सिंगापुर, लोग जाते हैं। यूएसए, कहां का डिज्नीलैंड है, लोग जाते हैं। क्यों? डिज्नीलैंड वॉल्ट डिज्नी ने बनाया। और माय डियर फ्रेंड्स, उसने एक विजन देखा कि इसको मुझे अचीव करना है। और आपको बताऊं, जब उसने डिज्नीलैंड बनाया, तो डिज्नीलैंड की लॉन्चिंग से 2 दिन पहले उसकी डेथ हो गई। जब उसको डिज्नीलैंड लॉन्च करना था, उससे 2 दिन पहले उसकी डेथ हो गई। और जब डिज्नीलैंड लॉन्च हुआ, जब उसकी ओपनिंग हुई, जब उसकी इनॉग्रेशन हुई, तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई कि यार, एक बंदे ने क्या सपना देखा, क्या विजन देखा, क्या कल देखा, और क्या बना दिया। और एक बंदे ने बोला कि काश आज वो जिंदा होता तो अपनी आंखों से अपना डिज्नीलैंड देख पाता। तो दूसरे इंसान ने कहा, अरे बेवकूफ, वो ऑलरेडी इसको देख चुका था, तो आज आके हम देख रहे हैं इसको। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज अपना 5 साल आप देखो कि आपको अगले 5 साल बाद कहां पहुंचना है, क्या करना है, क्या बनना है। उसके लिए लोग आपकी बेइज्जती भी करेंगे, आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, पर उसको पूरा करने के लिए आपको काम करना है, आपको लगना है, आपको पहुंचना है, और उसको पूरा करने के लिए जो भी करना है वो आपको करना है। अगर उसको पूरा नहीं कर पाएंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, पर आपका विजन कि अगले 5 साल बाद दुनिया कहीं कहीं पहुंचे, मुझे अपने को यहां लेके जाना है। चाहे मैं ना रहूं, पर एक इतिहास, एक मिसाल बन जाऊंगा लोगों के लिए। आज वॉल्ट डिज्नी नहीं है जिंदा। अपने डिज्नीलैंड को लॉन्च करने से पहले ही 2 दिन पहले डेथ कर गए, पर आज उनका नाम इतिहास में लिख दिया गया है। तो आज आपका विजन भी होना चाहिए कि अगले 5 साल में अपने को कहां देखता हूं, वो बहुत मैटर करता है। सो वाई विजन इज जरूरी? आपको विजन आपको एक क्लियर डायरेक्शन देना देता है कि आपको कहां पहुंचना है, आपको कहां जाना है, आपको क्या निर्णय लेने हैं अपने को वहां पहुंचने के लिए, और आपको क्या
अपना समय बचाना है बेकार कामों से, जहां आपका टाइम वेस्ट होता है, जहां टाइम नहीं लगेगा, वो बहुत मैटर करता है। आपका जो विजन है वो आपको मोटिवेट करता है कि मुझे क्यों। अगर आज आपने एक विजन लिया कि मुझे करोड़पति बनना है, तो अंदर मोटिवेशन आती है। किसी ने मना किया, कोई बात नहीं, तूने मना किया, पर मुझे करोड़पति बनना, मैं अगले बंदे बजाऊंगा। आपको मोटिवेट करता है और निरंतर आपको बनाए रखता है, क्योंकि वो विजन आपने देखा है, आपने अपना कल देखा है, आपने अपना आने वाला 5 साल देख लिया, आज चाहते हो पहुंचना, और उसके लिए आपको आज ही काम करना पड़ेगा। और उसके लिए आपके अंदर खुद एक मोटिवेशन आएगी, आपके अंदर खुद खुद निरंतरता पैदा होगी कि मुझे करना है, मुझे बढ़ना है, मुझे आगे पहुंचना है। और जब भी डिमोटिवेशन आए, जब भी अंदर एक लगे ना कि मैं नहीं कर पा रहा, नहीं हो रहा, तो ध्यान रखना कि मैंने शुरुआत क्यों की थी। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक बात बताऊं, आज कई लोग का पर्पस ही क्लियर नहीं है, वो काम कर क्यों रहे हैं, उनकी वजह ही क्लियर नहीं है। और जब तक वजह क्लियर नहीं होती ना, तब तक ना गोल पूरा होता है, ना विजन पूरा होता है, कुछ भी कर लो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते। तो आपका वजह, आपका पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक बहुत छोटी सी केस स्टडी बताऊंगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि आज गोल और विजन की क्या ताकत होती है। तो मैंने चैट बॉक्स ओपन किया है और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों ने इसको जानते हैं, या कौन इसका नाम पहचानता है। चैट बॉक्स हम लिख सकते हो, अगर आप इस पर्सन को जानते हो या इसका नाम जानते हो, तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, आई बिलीव, ओके, इसने रिप्लाई किया, विनोद जी ने, यस, जिम कैरी। यस मैम, इसका नाम है जिम कैरी। एक हॉलीवुड एक्टर, एक हॉलीवुड एक्टर है ये, माय डियर फ्रेंड्स। और इसकी लाइफ की स्टडी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमारे इंडिया में, बॉलीवुड में हम देखते हैं जॉनी लीवर है, राजपाल यादव है, ऐसे कुछ है ना फनी एक्टर हैं जो बहुत जोक्स बनाते हैं। जैसे कपिल शर्मा है, कितने जोक्स है ना, कितना मजाकिया एक्टर्स भी हैं। ऐसे ही हॉलीवुड का कह सकते हैं सबसे मजाकिया एक्टर, इसका नाम है जिम कैरी। कि कई सारी मूवीज हैं, आप देखिएगा, बहुत बहुत फनी भी है और बहुत जबरदस्त मूवी है जिम कैरी। जिम कैरी ने एक सपना देखा, एक गोल बनाया, एक विजन क्रिएट किया। वो विजन क्या बनाया कि अगले 10 साल में मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि जो मुझे मूवी मिलेगी, वो मूवी का चेक $10 मिलियन का होना चाहिए। उसने एक विजन देखा कि अगले 10 साल बाद जो मैं मूवी करने वाला हूं, उस मूवी का जो मुझे चेक मिलेगा, वो पहला चेक होगा $10 मिलियन। उसने एक चेक लिया, उसने एक ब्लैंक चेक लिया अपना, उस पर सेल्फ डाला, सेल्फ की मतलब अकाउंट से निकालना है, उसमें लिखा $10 मिलियन, और डेट पंच कर दी कि अगले 10 साल बाद मैं बैंक जाऊंगा और $10 मिलियन कैश निकालूंगा। ये मैं चेक आज ही लिख रहा हूं। और वो चेक को फोल्ड किया और अपने पर्स में डाल दिया, अपने पास हमेशा रखा। और आपको बताऊं, उसके लिए लग गया, अपने पर्सनल गोल बनाए कि मुझे क्या क्या अपने अंदर बदलाव लेके आना है, अपने प्रोफेशनल गोल लाए कि मुझे अपनी एक्टिंग करियर को कितना बेहतरीन बनाना है, अपने लॉन्ग टर्म गोल बनाए कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, और शॉर्ट टर्म गोल बनाए कि मुझे आज क्या शुरुआत करनी है। और माय डियर फ्रेंड्स, 10 साल बाद जाके इस पर्सन को एक मूवी मिली जिसका नाम था डम एंड डम्बर। एक मूवी मिली जिसका नाम था डम एंड डबर, 1994 में। और उस मूवी का आपको जान के हैरानी होगी, उसको चेक मिला वो मूवी करने का $10 मिलियन। इसने एक चेक लिख दिया कि अगले 10 साल बाद मैं मूवी करूंगा, उस मूवी का चेक मुझे मिलना चाहिए $10 मिलियन। वो चेक लिख के अपने पेपर में, बैग में रख लिया, अपने पर्स में रख लिया, और लिख दिया कि 10 साल बाद जाके मुझे मूवी करनी ही करनी है। और माय डियर फ्रेंड, 10 साल बाद जाके इसको मूवी मिली डम एंड डम्बर, और उसका मूवी करने का जो उसको चेक मिला, वो मिला $10 मिलियन का। और आज जिम कैरी की नेटवर्थ $180 मिलियन है, इसकी नेटवर्थ जिम कैरी की। इसे कहते हैं विजन, इसे कहते हैं गोल सेटिंग। इसने एक विजन देखा, एक गोल बनाया, और स्पेसिफिक लिखा कि $10 मिलियन, एक मूवी का डेट लिख दी, ये डेट है, टारगेट ले लिया 10 साल का।
अचीवेबल है, मैं कर लूंगा 10 साल में, उसके लिए मुझे आज क्या करना है वो शुरू हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप चाहते हो कि मैं ई बाटर में करोड़पति बनूं, पर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका डेली रूटीन क्या है। आज आपके पास एक अच्छा गोल तो है, बस उसके लिए आपका डेली रूटीन क्या है? आप हर रोज करते क्या उसको पूरा करने के लिए? क्या आप दिन के 5 प्लान दिखा रहे हो? नहीं। क्या आज आप दिन में 10 अपने लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो? नहीं। क्या आज अपनी टीम से रोज कनेक्टेड हो? नहीं। तो कैसे फुलफिल होगी आपकी सक्सेस? मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, ऐसे कई नेटवर्कर्स को जानता हूं जो आज मर्सिडीज में एक के लिए ड्राइवर रखा हुआ है और कोई लोन पे नहीं है दिखाने के लिए, प्लान दिखाने जाते हैं। पर अपनी सक्सेस स्टोरी सुनो ना, तो वो रातों तक सोए नहीं माय डियर फ्रेंड्स, रातों तक नहीं सोए। हमारे ई बार्टर में कई सारे करोड़पति हैं जो आज अपने आप को करोड़पति है, उनके नाम पे टैगलाइन है करोड़पति की, पर उनकी सक्सेस अगर सुनो कभी, तो वो रात दिन नहीं सोए। आपका आज पे निर्भर है आपका कल। सो हमेशा याद रखिएगा, वी स्टार्ट आवर जर्नी विद आवर ड्रीम्स। हमेशा याद रखिएगा कि हम अपनी एक जो जर्नी की शुरुआत है वो एक सपने से करते हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सैलरी के लिए नहीं आते। हम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जुड़ते कि मुझे अपने घर का राशन चलाना, नहीं। हम नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में सपने के लिए आते हैं, एक सपना पूरा करने। और आज आप सभी लोग किसी से भी मिलते हो, उसको सबसे पहले एक सपना बेचते हो। यस और नो? यस। आप सपना बेचते हो कि हमें, अरे यार, एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लग्जरी लाइफ आ जाएगी। पर आप पहुंचते कहां हो? फोकस के साथ, प्लानिंग के साथ और सीखने के साथ। और माय डियर फ्रेंड्स, एक बात बताऊं मैं आपको, ये रियलिटी है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग है, कोई भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम जुड़ तो जाते हैं पर आगे बढ़ नहीं पाते। और पता है क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम सीखना ही नहीं चाहते। आज भी मैं बताऊं, बूट कैंप में 249 रुपीज इतने भारी लग रहे हैं हमें कि 250 रुपए, इतने ज्यादा, इतने ज्यादा 250 रुपए लग रहे। और 250 रुपए, 250 2.5 करोड़ की लग रहे हैं लोगों को। पर वो आपको नहीं पता, वो 250 रुपए में आप अपनी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हो। मैं इतनी सी बात कहता हूं, 11 दिन में अगर इतना सा भी सीखने को मिल गया, इतना सा भी, तो सोचिए आप अपनी ग्रोथ को कितना आगे बढ़ा सकते हो और 2.5 लाख के 25 लाख तक पहुंच सकते हो। पर हमें क्या होता है, अरे मैं क्यों बूट कैंप ज्वाइन करूं, मैं क्यों टीम को ज्वाइन कराऊं, मैं क्यों आगे बढ़ूं? अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आपको गोल्स के ऊपर वर्क करना है, अगर आपको अपने डेली टारगेट्स पूरे करने हैं, जो आप चाहते हो जिंदगी में वो चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए आपको सीखना तो पड़ेगा। मेरा गोल है मुझे करोड़ों कमाना, मेरा गोल है मुझे एक बड़ी टीम चाहिए, मेरा गोल है मुझे ई बायोटेक में वो सक्सेस हासिल करनी है, बट उसके लिए मैं सीखूंगा नहीं, सिर्फ लगा रहूंगा। नो, आप कभी भी आगे नहीं पहुंच पाओगे। और अगर मैं खुद सीखूंगा तो भी फायदा नहीं है, मेरी टीम भी आनी चाहिए। उनको मैं बिल्कुल कहते रहे चढ़ के बोलूंगा कि आओ, काम करो, लगो। एंड अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। गोल बना लिया, सब कुछ है, पर कोई प्लान ऑफ एक्शन रेडी नहीं किया, तो वो पता क्या है, वो सिर्फ